वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वायरसेस के बारे में। वायरस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किसके बने होते हैं, वायरस के क्या कंपोनेंट्स हैं। आप सब ने वायरस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप्स और वायरस के जीनोम के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब हम बॉटनी की शुरुआत करते हैं, बॉटनी की जब पढ़ाई शुरू होती है, हम लोग शुरू करते हैं बॉटनी की शुरुआत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है वायरस। अब वायरस क्या है कि वायरस न तो लिविंग है न तो नॉन लिविंग है। आप जानते हैं वायरस न प्लांट है न एनिमल है, लेकिन वायरस का कनेक्शन सबसे है, प्लांट से भी है, एनिमल से भी है, वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे कि वायरस होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किसके बने होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें बहुत सारे वायरसेस के पिक्चर्स लगाए गए हैं। HIV वायरस है, हेपेटाइटिस B है, इबोला है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, मोस्ट रिसेंटली जो अभी आया था कोरोना का वायरस है। तो इन सब वायरस के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। बैक्टीरियोफेज है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो एक्चुअली वायरस क्या है आज हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड don't forget to subscribe Plant Science World and share with your friends. Let's start. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं what is virus. वायरस क्या है? वायरस जो है, the study of viruses is called virology. Viro stands for virus and logos, logy means logos, logos stands for to study. तो वायरस की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं लाइफ साइंस के, द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज विच डील्स द स्टडी ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड वायरोलॉजी। सबसे पहले ये हो गया। कभी कोई क्वेश्चन यही पूछ देता है कि वायरोलॉजी है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा वो ब्रांच है जहाँ पे कि हम वायरस की पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट, वायरस जो है वो ए सेलुलर होता है, मैंने आपको बताया। ए सेलुलर, ए फॉर एब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल्स। वायरस में किसी प्रकार का कोई सेल नहीं पाया जाता, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और एक देखिए वायरस क्या है, वायरस इज़ अ ग्रुप, बहुत सारे वायरस हैं उसमें, ग्रुप है वो। लेकिन अगर सिर्फ एक वायरस है, सिंगल वायरस पार्टिकल, देखिए वायरस के साथ एक टर्म जुड़ता है वायरस पार्टिकल। वायरस को पार्टिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग, ये पार्टिकल है, ये कण है, ये सेल नहीं है। जैसे हम बैक्टीरिया को बैक्टीरियल सेल कहते हैं, बैक्टीरिया के साथ पार्टिकल नहीं जोड़ते। एल्गी को एल्गल सेल कहते हैं, ये भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। फंजाई को फंगल सेल कहते हैं, लेकिन वायरस को पार्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना, टाइम से लिविंग होता है, टाइम से नॉन लिविंग हो जाता है। और एक सिंगल वायरस पार्टिकल को टर्म दिया जाता है विरियॉन। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज़ विरियॉन? विरियॉन इज़ अ सिंगल वायरस पार्टिकल, सिंगल मैच्योर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियॉन। अब वायरस में होता क्या है? तो वायरस में दो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ये यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। वायरस में दो इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं और तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तो वायरस इज मेड अप ऑफ टू इसेंशियल कंपोनेंट्स, थर्ड वो कंपोनेंट इज ऑप्शनल। फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनेटिक मटेरियल एंड द जेनेटिक मटेरियल इज आइदर DNA और RNA। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है या तो DNA का बना होता है या तो RNA का बना होता है। बीच में देखिए और लगा है, नेवर बोथ। वायरस के जेनेटिक मटेरियल में कभी भी DNA और RNA एक साथ नहीं पाए जाते। ठीक, तो एक तो जेनेटिक मटेरियल हो गया। जेनेटिक मटेरियल सेंटर में पाया जाएगा। जैसे अगर ये वायरस का पार्टिकल है, मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये वायरस का पार्टिकल अगर है, ये वायरस पार्टिकल है, तो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है जेनेटिक मटेरियल, इसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। एंड ये जो कवरिंग होगी, दैट कवरिंग इज कॉल्ड द कोट ऑफ प्रोटीन। दिस इज द कोट ऑफ प्रोटीन। कोट मतलब आउटर कवरिंग, एंड द आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो वायरस जो है इसमें ओके, तो वायरस के दो मेन कंपोनेंट मैंने बताया। फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज़ द DNA मॉलिक्यूल और RNA मॉलिक्यूल। एंड द सेकंड वन इज़ प्रोटीन कोट। प्रोटीन की कवरिंग होती है। प्रोटीन बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर्स कहते हैं, उसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो मैंने बताया एडिशनल लेयर, जो कि ऑप्शनल है, इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट।
ये सारे वायरसेस में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता, और ये प्रोटीन के भी बाहर पाया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वायरस को ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले ये जो आपका सेंटर कोर होगा ये जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। नाउ द जेनेटिक मटेरियल जो है वो, वेट अ मिनट, जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो कवरिंग पाई जाएगी, दिस कवरिंग इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट हुआ। अब इस प्रोटीन कोट के बाहर एक, अब ये तो वायरस कंप्लीट है, जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया दैट इज़ द प्रोटीन कोट, बीच में जो मैंने बताया वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज़ आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, याद रखना है इसको। अब इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है, द थर्ड कंपोनेंट इज़ आइदर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, दैट इज़ द ऑप्शनल कंपोनेंट, वो वहाँ पे पाया जाता है, वो उसे हम लोग कहते हैं इन्वलप। और जो इन्वलप है, दिस इन्वलप इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब ये इन्वलप इसके बाहर होगा। इन्वलप का मतलब हम लोग कहते हैं लिफाफा। तो अंदर ये वायरस पार्टिकल है, इसके बाहर ये इस तरीके से इन्वलप है। बस ये तीन चीज़ें हैं। अब वायरस सेल नहीं है, ए सेलुलर है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो प्रोटोप्लाज्म। वायरस में कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का कोई आरएनए नहीं होता, कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता, सॉरी किसी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं होता, आरएनए तो होता ही है। कोई राइबोसोम नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यानी कि सेल एब्सेंट, सेल के सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट। और प्रोटोप्लाज्म का मैं नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज द प्रोटोप्लाज्म इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब नो प्रोटोप्लाज्म नो लाइफ। जैसे हम कहते हैं ना व्हाट इज सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर भरा हुआ सारा कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड द प्रोटोप्लाज्म इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बात हो गई। तो यहाँ कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए ये सेल नहीं है, केवल तीन कंपोनेंट है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, उन्हीं चीज़ों को मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। वायरस कैन एग्जिस्ट आइदर एक्स्ट्रा सेलुलरली और इंट्रासेलुलरली। वायरस सेल के बाहर ही पाया जाता है, वायरस सेल के अंदर ही पाया जाता है, दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी सेल्स के बाहर है, तो वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव है का मतलब, इनएक्टिव का मतलब वो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर वो सेल के अंदर है तो वो एक्टिव है। एक्टिव है तो वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, आप जानते हैं, और न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसका रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए रेप्लिकेट करके दो बनाता है। इसी तरीके से वायरस भी रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके एक वायरस से दो वायरस बनेंगे। सबसे पहले वायरस का न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करेगा, और वो जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर वो प्रोटीन की कोट और बाकी की चीज़ें वो बना लेगा। ठीक, तो वायरस दोनों जगहों पाया जाता है। वायरस सेल के बाहर भी पाया जाता है, जहाँ वो नॉन लिविंग होता है, सेल के अंदर जाते ही वो लिविंग हो जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, अभी कोविड-19 में आपने देखा, कोरोना में हम लोग बहुत सारा प्रिकॉशन लेते थे। कुछ लोग ग्लव्स यूज़ करते थे, कुछ लोग कोई भी सामान किसी से लेते थे या बाहर से लेके आते थे तो उसको सैनिटाइज़ करते थे, हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करते थे। अगर इवन कोई बाद में जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो कुछ अगर लोग पैसे भी देते थे तो उन पैसों को भी हम सैनिटाइज़ कर लेते थे, डायरेक्ट नहीं लेते थे, क्योंकि वो जो वस्तुएँ हैं, वो जो थिंग्स हैं, उस पर वायरस के पार्टिकल मौजूद हो सकते हैं। और जैसे ही हम अपने हाथ को बिना सैनिटाइज़ किए हुए अपने नाक, मुंह या किसी भी और ओपनिंग तक लेके जाएंगे तो वहाँ से वायरस हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो वो सेल्स तक पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके वो एक्टिव हो जाएंगे, एंड द पर्सन नाउ सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायरस। तो वायरस ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड द सेल नॉन लिविंग, इनसाइड द सेल लिविंग। आउटसाइड द सेल लिविंग, नॉन लिविंग है, क्रिस्टल के फॉर्मेट में रहेंगे, पाउडर के फॉर्मेट में रहेंगे, पार्टिकल के फॉर्मेट में रहेंगे। सेल के अंदर जाते ही वो लिविंग हो जाएंगे और रेप्लिकेट करके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने लगेंगे। नाउ वायरस के बारे में दो और ख़ास बातें। वायरस कैन इन्फेक्ट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन दिस प्लैनेट। सिंपल सी लाइन, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, प्रोकैरियोट हो, बैक्टीरिया हो, यूकैरियोट हो, है ना, एंजियोस्पर्म हो, मैमल्स हो, वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है वायरस।
और वायरस हर प्रकार के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है। वायरस कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। ठीक, अब अगर वायरस जो है, कोई वायरस अगर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसको हम कह देंगे बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है टू किल। ऐसे वायरसेस, टू किल मतलब मार देना। वायरस अगर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करेगा और उसे मार देगा तो बैक्टीरियोफेज। वायरस अगर फंजाई में इन्फेक्शन कॉज करता है और फंजाई को किल करता है देन माइकोफेज। वायरस अगर साइनोबैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है और अगर उन्हें किल करता है तो साइनोफेज कहेंगे। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़िए, द वायरस साइज। वायरस जो साइज, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा, 10 to 400 नैनोमीटर इन साइज। डायमीटर जो होगा वो 10 to 400 नैनोमीटर होगा। सिंपलेस्ट वायरस कंस्ट्रक्ट ए न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड मतलब कैप्सोमियर्स यानी कि प्रोटीन की कवरिंग। यहाँ आप देख लीजिए, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जिसमें हेड और टेल पाए जाते हैं। तो ये सबसे बाहर का ये जो आउटर कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड, मेड अप ऑफ प्रोटीन, और बीच में ये वायरल जीनोम है यानी कि इसका न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियो कैप्सिड कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, और जो डीएनए या आरएनए होगा हेल्ड विद इन, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट विद इन प्रोटीन कोड एंड द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वायरस में जो प्रोटीन कोड होगी उस प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहेंगे। एंड द कैप्सिड, कैप्सिड कहें या प्रोटीन कोड कहें, कैप्सिड और प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे कैप्सोमियर्स, छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं जो मिल के पूरी एक कवरिंग बनाते हैं। उन पार्टिकल्स को, एक एक पार्टिकल को हम लोग कहते हैं कैप्सोमियर्स। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रोटीन की कवरिंग है, यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल कहलाएंगे कैप्सोमियर्स। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज्ड वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा। कैप्सिड प्रोटेक्ट द वायरल जीनोम, न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो प्रोटीन कोड के अंदर होगा, और जो कैप्सिड है वो कैप्सिड का काम क्या है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना, वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब इसके अलावा जो तीसरा पार्ट था, जो तीसरा कंपोनेंट था, इन्वलप, इन्वलप में बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, मैंने आपको पहले ही बताया। इफ़ द इन्वलप प्रेजेंट इन द वायरस देन द वायरसेस आर कॉल्ड इन्वलप्ड वायरस, एंड इफ द इन्वलप नॉट प्रेजेंट इन द वायरस देन दे आर कॉल्ड नॉन इन्वलप्ड वायरस। क्लियर? तो अगर इन्वलप है तो उसको इन्वलप्ड वायरस कहेंगे, और नहीं है तो नॉन इन्वलप्ड वायरस कहेंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के वायरस आपको दिखाए गए हैं, इन्वलप वायरस और नॉन इन्वलप वायरस। देखिए, इन्वलप्ड वायरस, वायरस हैविंग इन्वलप, नॉन इन्वलप्ड वायरस और नेकेड वायरस, विरियॉन्स लैकिंग इन्वलप। विरियॉन्स मैंने बताया सिंगल मैच्योर वायरस पार्टिकल को विरियॉन्स कहते हैं, लैकिंग इन्वलप। अब देखिए ये जो वायरस है इसमें देखिए सबसे पहले ये जो येलो कलर, ये लाइट येलो कलर आपको दिख रहा है, दिस इज़ द इन्वलप। उसके बाद ये अंदर वाला पार्ट है, दिस इज़ प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट है। और प्रोटीन कोट के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्सिड है, छोटे छोटे कैप्सिड के सेल्स, और बीच में ये न्यूक्लिक एसिड, ये इसे कहेंगे वो इन्वलप वायरस। कभी कभी क्या होता है कि इन्वलप एब्सेंट होता है, इन्वलप एब्सेंट होगा तो यहाँ आपको कैप्सिड डायरेक्ट मिलेंगे, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट मिलेंगे। अब इन्वलप्ड वायरस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोरोना वायरस आपका इन्वलप वायरस था जिसने इन्फेक्शन कॉज किया। नॉन इन्वलप्ड वायरस पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, ये नॉन इन्वलप्ड वायरस है। एंड द इन्वलप इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस की। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वायरस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो एडिशनल डिस्कशन करना है वो करता हूँ मैं। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़, ये वायरस का इन्वलप है, ये वायरस का प्रोटीन कोट है, सॉरी इन्वलप नहीं, ये प्रोटीन कोट है, दिस इज़ द प्रोटीन कोट। और इसी प्रोटीन कोट को हम लोग कहते हैं कैप्सिड, ये कैप्सिड है। इसमें ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, राउंड राउंड मॉलिक्यूल्स,
These molecules are called capsomeres. तो प्रोटीन कोड इज द कंपोज्ड ऑफ, प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। बीच में यहाँ डीएनए है। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर वायरस कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहले होता है हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच में हॉलो होता है, चारों तरफ से प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, दिस जेनेटिक मटेरियल इज हेलिकल इन नेचर। इसका एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टबैको मोज़ेक वायरस, बहुत कॉमन है, प्लांट वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो टाइप है दैट इज़ आइकोसाहेड्रल वायरस। आइकोसाहेड्रल क्या होता है कि वो एक पॉलीहेड्रॉन है, जैसे हेक्सागॉन होता है, ये देखिए 3 डायमेंशनल हेक्सागॉन है, 3 डायमेंशनल है, ये पॉलीगॉन है एक्चुअली, आप समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हेक्सागॉन है और ये इसका 3 डायमेंशनल व्यू है। तो इस तरह के वायरस को हम लोग कहते हैं आइकोसाहेड्रल वायरस। आइकोसाहेड्रल वायरस का जो कैप्सिड होता है वो मोस्ट इफिशिएंट होता है, चारों तरफ से क्लोज करता है उसको, कई 3 डायमेंशनली क्लोज करता है, मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स एंड द कैप्सोमियर्स हैव यूजुअली 5 to 6 प्रोटोमियर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है पोलियो वायरस और एडिनो वायरस। इसमें आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिंग और नॉब लाइक शेप कॉल्ड कैप्सोमियर्स। वही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रिंग और नॉब लाइक शेप है, ये कैप्सोमियर्स है। तो ये आइकोसाहेड्रल वायरस हो गया, हेलिकल वायरस एंड आइकोसाहेड्रल वायरस। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स वायरस। नाम से ही है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वायरस में आता है पॉक्स वायरस, जो कि एक एनिमल वायरस है। डायग्राम यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पॉक्स वायरस इज द एनिमल वायरस। प्रोसेस इज एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, ब्रिक शेप होता है, एक्सटीरियर होता है। ये पॉक्स वायरस है, कॉम्प्लेक्स वायरस। प्रोटीन की कोट कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। टी इवन फेज, अब यहाँ पे बैक्टीरियो फेज की बात हो रही है। बैक्टीरियो फेज विच कॉज द इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन कॉज करेगा वायरस, उसे बैक्टीरियो फेज कहेंगे। बैक्टीरियो फेज आर ऑफ मेनी टाइप्स, जनरली 2 टाइप्स होते हैं, टी इवन फेज और टी ऑड फेज। तो टी इवन फेज के एग्जांपल T2, T4, T6। ये इन्फेक्शन कॉज करेगा इकोलाई में। ये बाइनियल सिमेट्री रखता है, इसमें हेड पाया जाएगा जो कि आइकोसाहेड्रल वायरस के जैसा ये हेड होगा, ये इसका हेड है। इसके अलावा इसमें टेल पाया जाएगा और टेल फाइबर्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, T1 एंड T5 एंड लैम्डा फेज। T1, T5 एंड लैम्डा, ये तीनों भी टी ऑड फेज में आएंगे। टी इवन में T2, T4, T6 वायरसेस हो गए। टी ऑड में T1, T5 और लैम्डा पाए जाएंगे। ये जो T1, T5 और लैम्डा हैं, इसमें सीटलेस टेल पाया जाएगा, इसमें टेल पाया जाता है जो कि टर्मिनल होता है, और रूडिमेंट्री टेल होते हैं। मतलब ये जो टेल है, देखिए टी इवन में जो टेल है ये पूरी तरीके से फंक्शनल है, लेकिन जो टी ऑड है, टी ऑड में भी कौन, लैम्डा फेज, बेसिकली उसमें जो टेल पाए जाते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, फंक्शनल नहीं होते, टर्मिनल होते हैं। और T3 और T7 जो कि कोली फेज में इन्फेक्शन कॉज करता है, इसमें शॉर्ट हेड पाया जाएगा, हेड शॉर्ट हो जाएगा, और टेल जो होगा वो नॉन कंट्रक्टाइल होगा, टेल फाइबर्स नहीं पाया जाएगा। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर दूं। टी इवन फेज कॉम्प्लेक्स वायरस है, बैक्टीरियो फेज है, इसमें हेड होगा, टेल होगा जो कि कंट्रक्टाइल होगा, और टेल फाइबर्स पाए जाएंगे। टी ऑड फेज में T1, T5 और लैम्डा, यहाँ पे भी हेड होगा, टेल भी होगा, लेकिन टेल क्या होगा, टेल इसका नॉन कंट्रक्टाइल होता है, रूडिमेंट्री हो जाता है बाद में, टेल फाइबर्स रूडिमेंट्री हो जाते हैं। जबकि T3 और T7 कोली फेज है, हेड शॉर्ट, टेल नॉन कंट्रक्टाइल, टेल फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कुछ वायरल इन्वलप के बारे में। वायरल इन्वलप क्या होते हैं और वायरस एंजाइम क्या होते हैं। तो वायरल इन्वलप कहाँ पाए जाएंगे, मेनी एनिमल वायरसेस मोस्टली। जैसे मैंने कोविड की बात की, कोविड एक एनिमल वायरस है, उसमें टेल पाया, सॉरी उसमें इन्वलप पाया जाएगा। कुछ प्लांट वायरस में जो है टेल इन्वलप पाया जाएगा। और बैक्टीरियो फेज में, बैक्टीरियल वायरस में कुछ बैक्टीरियो फेज हैं, कुछ बैक्टीरियल वायरस हैं जैसे सिंगल बैक्टीरियल वायरस, इसमें भी टेल पाया जाता है।
तो envelope are present in many animal virus, envelope are present in some plant virus, envelope are present at least one बैक्टीरियल वायरस। एनिमल वायरस इन्वॉल्व जो होता है वो बना होता है यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है। वायरस का जो इन्वॉल्व होता है वो भी लिपिड का बना होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो एनिमल वायरस इन्वॉल्व्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम आर अराइजेस फ्रॉम होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन्वॉल्व लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड देयरफॉर एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट। वही मैं जो आपको बता रहा था अभी कि कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, लिपिड का बना होगा, तो वो किससे डिराइव कर लेगा? होस्ट से डिराइव कर लेगा। इन कंट्रास्ट इन्वॉल्व प्रोटीन आर कोडेड बाय वायरल जीन्स। इन्वॉल्व के ऊपर कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं और जो वायरल जीन खुद बनाता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम लोग स्पाइक कहते हैं। इसे हम लोग और नाम देते हैं पेप्लोमर्स। पेप्लोमर्स भी इसे कहते हैं हम लोग। ये क्या करता है? स्पाइक्स होस्ट सरफेस से अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा मैं अभी, आप डायग्राम से आप देखिएगा। ये देखिए, ये एक इन्वॉल्व वायरस है। इन्वॉल्व वायरस का ये जो इन्वॉल्व है, ये जो आप बाहर के पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज़ द इन्वॉल्व। इस इन्वॉल्व के ऊपर ये पार्ट जो पड़ा हुआ है, ये जो प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, प्रोजेक्टेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्पाइक। दिस स्पाइक इज प्रोटीनेसियस इन नेचर। देखिए लिखा हुआ है सरफेस इन्वॉल्व प्रोटीन एंड ट्रांस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व प्रोटीन। ये प्रोटीनेसियस इन नेचर है ये स्पाइक्स। ये स्पाइक्स क्या करते हैं? होस्ट के सरफेस में अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने कोरोना वायरस देखा होगा, हाँ, एटलीस्ट आपने टीवी में देखा होगा। टीवी में जब ऐड दिखाता था तो कोरोना वायरस दिखाता था, उसके ऊपर ये स्पाइक्स प्रेजेंट होते थे। तो कोरोना का वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता था, हमारे लंग्स में पहुंचता था, लंग्स के एल्वियोलाई के जो सरफेसेस होते हैं उनमें ये जो स्पाइक होते हैं वो जाके उससे चिपक जाता था, और चिपकने के बाद वहाँ पे वो फिक्स हो गया। और फिक्स हो गया, वहाँ का इन्वायरमेंट उसके अनुसार है, अब वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगा। तो इन्वॉल्व वायरस का ये बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पाइक्स वहाँ पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, प्रोटीज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, वायरल जीनोम में पाए जाते हैं, जो इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, न्यूक्लियोक एसिड के बाहर पाए जाने वाला कैप्सिड। मैट्रिक्स होता है, कैप्सिड होता है, और बीच में सेंटर में पाया जाता है वायरल जीनोम। तो सेंटर में ये वायरल जीनोम है, वायरल जीनोम के बाहर ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अलावा मैट्रिक्स है यानी कुछ फ्लूइड है, न्यूक्लियोकैप्सिड है जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड दीज एंजाइम्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल in the formation of some protein, which protein are formed these spikes on the surface of envelope। इसको आपको याद रखना, एक लाइन की सीधी बात, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट इन्वॉल्व वायरस। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट वायरल जीनोम। तो वायरस में 4 तरह के जीनोम पाए जाते हैं, जो 4 पॉसिबल जीनोम्स हैं वही पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल देखिए बेसिकली 2 तरह के होते हैं। जेनेटिक मटेरियल 2 होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। अब डीएनए जो होता है बेटा वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो होता है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इस हिसाब से कुल कितने जीनोम्स हो गए? 4 हो गए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑल 4 टाइप्स ऑफ दीज वायरल जीनोम आर फाउंड इन एनिमल वायरस, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरस हैव single standard RNA as a genome, and the most of the bacterial virus have double standard DNA। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि बैक्टीरियोफेज का डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो most of the bacterial viruses contain double standard DNA, most of the plant virus contain single standard RNA, and all 4 type of viral genome like single standard DNA, double standard DNA, single standard RNA and double standard RNA are found in animal viruses। Now DNA वायरस की कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। In most of the DNA virus double standard DNA are found। ठीक है, जो भी DNA वायरस होगा मेजॉरिटी में क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। सिंगल स्टैंडर्ड DNA बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जिसके एग्जांपल हैं 5x174 कोलीफेज वायरस, M13 वायरस।
इन बोथ केसेस द जीनोम में बी आइदर लीनियर और सर्कुलर, डीएनए लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। अब बात करते हैं आरएनए वायरस के। आरएनए वायरस के कुछ एग्जाम्पल है, मैंने बताया आरएनए वायरस लिमिटेड हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल पोलियो वायरस, टबैको मोजाइक वायरस, सार्स का वायरस, रैबीज़ वायरस, मम्स वायरस, मीजल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस, इन सब में आरएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट कॉमनली जहाँ पे आरएनए पाया जाएगा वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा। मेजॉरिटी में आरएनए वायरस में आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जहाँ पे आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, जो बहुत कम है, जैसे एनिमल वायरस हैं, प्लांट वायरस हैं, फंजाई का वायरस है, बैक्टीरिया स्पीसीज़ हैं, जिसके एग्जांपल हैं 5-6 रोटा वायरस। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जहाँ पे कि आरएनए पाया जाता है सेगमेंट के फॉर्म में, सेगमेंटेड जीनोम होता है, यानी कि छोटे छोटे आरएनए के कई पार्टिकल्स होंगे, एक नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेनी आरएनए वायरसेस हैव सेगमेंटेड जीनोम, genome that consists of more than one pieces of RNA. So this is about the viral genome. तो थैंक यू सो मच। वायरसेस के बारे में आज सिर्फ इतना ही था। आपको इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लांट साइंस वर्ल्ड को लाइक करिए, शेयर करिए और आप अपने नोट्स पे प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।